हेलो बच्चों। तो एक अपन नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, लाइट। देखो बेटा, क्वेश्चन ये आ गया कि यार लाइट होता क्या बच्चों। तो सबको पता है यार, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक टाइप की एनर्जी है बच्चों, दैट प्रोड्यूस सेंसेशन फॉर विजन। यानी बच्चा लोगों को किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है तो उसके लिए क्या चाहिए बच्चों? लाइट। विदाउट लाइट आप किसी भी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो बेटा। अब एक और चीज ध्यान रखना बच्चों, लाइट हमेशा ध्यान रखना ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है बेटा, इस ऑब्जेक्ट को अपने लाइट के पाथवे पे रख दिया, तो आई थिंक सबको पता है बच्चों इसका किसका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा बच्चों? शेडो का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट शो लाइट इज ट्रेवल इन क्या बच्चों? स्ट्रेट लाइन। इस चैप्टर के अंदर अपन दो पॉइंट डिस्कस करेंगे बच्चों, एक तो रिफ्लेक्शन और एक क्या बेटा? रिफ्रैक्शन। तो फर्स्ट पार्ट में अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा रिफ्लेक्शन। मान लीजिए कोई मिरर है, मिरर में आपको पता है बच्चा लोगों टू सरफेसेस होती है। एक तो होती है बेटा पॉलिश सरफेस। तो बेटा ये मान लीजिए, इमेजिन करिए कौन सी सरफेस है बेटा? ये पॉलिश्ड सरफेस है। ये मान लीजिए कौन सी सरफेस है बच्चा लोगों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस है बेटा, ठीक है ना। अब मैं ये कर रहा हूं कि बच्चों, यदि मान लीजिए कोई भी लाइट स्ट्राइक हो रही है, मान लीजिए ये इंसिडेंट रे है बेटा, तो आई थिंक सबको पता है बच्चों, इफ रे ऑफ लाइट स्ट्राइक टू द क्या बच्चों? रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन यू नो इट रिटर्न टू क्या बच्चों? सेम मीडियम। ये उसी मीडियम में वापस क्या हो जाएगी बच्चों? रिटर्न हो जाएगी। दैट इज नॉन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो व्हाट इज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट? व्हेन लाइट स्ट्राइक टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, देन इट रिटर्न टू क्या बच्चों? सेम मीडियम। उसी मीडियम में रिटर्न होना, दैट इज नॉन एज क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन। अब एक चीज ध्यान रखना बच्चों, जो लाइट रे स्ट्राइक होती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? इंसिडेंट रे। जो रिटर्न हो जाती है ना बच्चों, उसको बोलते हैं अपन रिफ्लेक्टेड रे। अब आपको पता होगा बच्चों, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है बेटा, और इस ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, तो इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से अपन एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं। दिस लाइन नॉन एज क्या बच्चों? नॉर्मल। क्या बोलते हैं बेटा इसको? नॉर्मल। ये मुझे बताओ बच्चों कौन सी रे है? इंसिडेंट रे। हमेशा ध्यान रखना बच्चों, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल होगा, दैट इज एंगल ऑफ क्या बच्चों? रिफ्लेक्शन। अब आपके एग्जाम में आता रहता बच्चों, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिखे। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या लिखोगे बेटा? ध्यान रखना, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये दोनों ध्यान रख, तीनों लाइनें जो होती है ना बेटा, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाई ऑन द क्या बच्चों? सेम प्लेन। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बेटा, उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। यदि मैं कहूं कि बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बच्चों? 30 डिग्री। और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए व्हाट इज द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे, तो बच्चों कितने डिग्री का हो गया बच्चों? 60 डिग्री का हो गया। तो ये अपने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन लिख रखे हैं बेटा, एक बार आप लोग रीड कर लीजिएगा। अब एक वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, देखिए ये अपना मिरर है बच्चों, ठीक है ना बेटा। ये तो इसकी पॉलिश सरफेस होगी, और ये कौन सी होगी? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। और ये क्या है बच्चों? नॉर्मल। मुझे बताओ बच्चों, यदि कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट नॉर्मली, समझिए बच्चों, यदि कोई भी रे ऑफ लाइट नॉर्मल से इंसिडेंट हो रही है तो उसका क्या होगा बच्चों? पहले तो ये पता लगाओ कि यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा बच्चों। एक चीज ध्यान रखना, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए आपको ये कर दिया बेटा मैंने, और आपको कहा कि यार यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है, तो कैसे क्या मेजर करोगे? देखिए बेटा, उसके लिए अपन क्या करते हैं बेटा? एक प्रोटेक्टर लेते हैं। चलिए साहब, ये प्रोटेक्टर ले लिया। बताओ ये डी को ऐसे रखेंगे क्या बच्चों? नहीं बेटा, ये मेथड प्रॉपर नहीं होगा बच्चों, ठीक है ना। तो आप क्या करना पड़ेगा बच्चों, ये जो प्रोटेक्टर है बेटा, इस प्रोटेक्टर को इस तरह से प्लेस करना पड़ेगा। यदि आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना है ना, तो ये इस तरह से इसको प्लेस करना पड़ेगा। तो ये कितना डिग्री हो गया बच्चों? ये 0 डिग्री हो गया, फिर ये 10, ये 20, ये 30, और ये क्या बेटा? मान लीजिए 35 डिग्री हो गया। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है, उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा बच्चों? रिफ्लेक्शन होगा। यदि मान लीजिए मैं उस केस में डिस्कस करूं बच्चों, यदि आपको यहाँ पूछूं कि यार बेटा यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, तो मुझे बताओ बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करने के लिए अपन वही क्या बेटा? प्रोटेक्टर यूज करें। ये प्रोटेक्टर ले लिया। तो मुझे बताओ बेटा, प्रोटेक्टर को ऐसे रखेंगे क्या? नहीं बच्चों, मुझे एंगल ऑफ इंसिडेंस मेजर करना, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बताओ कितना डिग्री आ रहा बच्चों? 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस यदि 0 डिग्री है बच्चों, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना डिग्री होगा? 0 डिग्री होगा। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो रिफ्लेक्टेड रे है ना बेटा, वो रिट्रेस दे क्या बच्चों? सेम पाथवे, वो उसी पाथवे पे क्या हो जाएगी बेटा? रिटर्न हो जाएगी बच्चों, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है नॉर्मली, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 होता है बच्चों, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। और रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस दे क्या बच्चों? सेम पाथवे।
उसी पाथवे पे रिटर्न हो जाएगी। अब यदि मैं आपको कहूं कि यार बच्चों क्वेश्चन आ गया व्हाट इज मिरर, तो मिरर एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसकी एक सरफेस क्या होती है बच्चों, पॉलिश, और अनदर सरफेस क्या होती है बच्चों, रिफ्लेक्टिंग होती है, दैट इज मिरर। मिरर कितने टाइप के होते हैं बच्चों, तो मिरर बेसिकली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है प्लेन मिरर, यदि सरफेस प्लेन है तो ये प्लेन मिरर हो गया बच्चों। एक मिरर होता है बच्चों कॉनकेव। कॉनकेव मिरर किसे बनाएंगे बच्चों, ये जो मिरर बनाया मैंने ये कॉनकेव मिरर है बेटा, ध्यान रखना बच्चों। ये कौन सी सरफेस होगी बेटा, बोलिए, पॉलिश सरफेस। ये कौन सी होगी, रिफ्लेक्टिंग। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ जा रही है बेटा, आपने स्पून ऑब्जर्व किया होगा, स्पून का जो पार्ट होता है ना बेटा, उसकी जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है बेटा वो कर्व इनवर्ड। यदि रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ कर्व हो रही है यानी केव बन रही है बच्चों, तो वो कॉनकेव मिरर होगा। यदि मान लीजिए, देखिए बच्चों, यदि स्पून को उल्टा कर दिया जाए तो मेरे हिसाब से इस तरह का फेस बनेगा। यहाँ पर बच्चों ये पॉलिश सरफेस है और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या हो रही है बच्चों, कर्व आउटवर्ड। एक चीज रखना, मिरर का जो डिटरमाइन करेंगे वो आप रिफ्लेक्टिंग सरफेस की हेल्प से करोगे। रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है तो कॉनकेव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस यदि बाहर की तरफ है बेटा, कर्व आउटवर्ड हो रही है, तो दैट इज क्या बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर। तो ये अपने टाइप्स ऑफ क्या हो गए बेटा, मिरर। सबसे पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं प्लेन मिरर के बारे में। देखो बच्चों, जैसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ये कोई प्लेयर है बेटा, और ये इसकी क्या बन रही है बेटा, इमेज बन रही है। तो बच्चों प्लेन मिरर तो आप डेली अपने आप को भी ऑब्जर्व करते हो बच्चों, बताओ कैसी इमेज बनती है, इरेक्ट या इन्वर्टेड। तो सबको पता है बच्चों इरेक्ट, और इरेक्ट इमेज कौन सी होती है बच्चों, वर्चुअल। तो ध्यान रखना बच्चों, क्वेश्चन आ गया प्लेन मिरर कौन सी इमेज बनाता है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। फिर साइज देखिए बच्चों, जितना हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा उतनी ही हाइट ऑफ क्या होगी बच्चों, इमेज होगी। यानी इसका मतलब साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ क्या बच्चों, ऑब्जेक्ट हो गया। एक और चीज रखना बच्चों, ऑब्जेक्ट का मिरर से जितना डिस्टेंस है उतना ही इमेज का भी मिरर से क्या होगा बेटा, डिस्टेंस होगा। यानी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम मिरर, यानी दोनों की डिस्टेंस इक्वल होती है। एक और चीज रखना बच्चों, मिरर कोई सा भी हो, इमेज हमेशा लिटरली इन्वर्टेड होती है, यानी आपका राइट पार्ट अपीयर टू लेफ्ट और लेफ्ट पार्ट इधर अपीयर होगा बेटा, राइट की तरफ अपीयर होगा। नेक्स्ट, यदि इसका मैग्निफिकेशन पूछा जाए बच्चों, प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन होता है +1। देखो बेटा, प्लस का मतलब क्या होता है, वर्चुअल एंड इरेक्ट, और 1 का मतलब होता है बच्चों सेम इन साइज। ठीक है ना बेटा, तो इसका मैग्निफिकेशन ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, +1। और ध्यान रखना बच्चों, इसकी जो फोकल लेंथ होती है बेटा वो क्या होती है, इन्फिनिटी। अब देखिए बच्चों, अपन जो स्पेरिकल मिरर डिस्कस कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ टर्म्स आएगी बेटा। देखिए ये कॉनकेव मिरर है, देखो बेटा मिरर कोई सा भी हो, मिरर हमेशा ध्यान रखना किसका पार्ट होता है बेटा, एक स्फीयर का। और यू नो स्फीयर हैज अ सेंटर, और उसी को अपन ने क्या नाम दिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो क्वेश्चन आ गया व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ मिरर इज पार्ट ऑफ स्फीयर, स्फीयर हैज अ सेंटर दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए बच्चों, ये अपना कॉन्वेक्स मिरर है बच्चों, ये भी किसका पार्ट है बेटा, स्फीयर का पार्ट है, और स्फीयर में क्या होता है बच्चों, सेंटर होता है, दैट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है बेटा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर किस मिरर का फ्रंट में लाई करता है और किसका बिहाइंड लाई करता है। एक चीज ध्यान रखना, किसी भी मिरर की फ्रंट फेस कौन सी होती है, रिफ्लेक्टिंग। तो मुझे बताओ ये रिफ्लेक्टिंग फेस है बेटा, इसके बिल्कुल सामने सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान रखना कॉनकेव मिरर के अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है बेटा वो कहाँ होता है, इन फ्रंट ऑफ इट, मिरर के सामने होता है बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर में देखिए बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होता है बेटा, बिहाइंड होता है, यानी पॉलिश सरफेस की तरफ होता है बेटा। ठीक है ना, बिहाइंड द मिरर, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से तैयार कर लेना बेटा, एग्जाम में आता रहता है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट टर्म्स आती है अपने पोल। पोल क्या चीज है बच्चों, देखिए ये मिरर है, ये मिरर का जो सेंटर पॉइंट होता है ना बेटा, इसी को एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया, पोल। और इसको रिप्रेजेंट करते हैं बेटा किससे, कैपिटल पी से। तो व्हाट इज पोल, सेंटर पॉइंट ऑफ, जैसे ये मिरर है बच्चों, समझिए इस मिरर का जो सेंटर पॉइंट है ना बेटा, उसी को अपन क्या नाम दिया बेटा, पोल। यानी सेंटर पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ ए मिरर दैट इज नोन एज क्या बच्चों, पोल। पोल ध्यान रखना मिरर का पार्ट होता है बेटा, मिरर में ही होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो एक इमेजिनरी पॉइंट है बेटा। ठीक है, ये अपना क्या था बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऐसी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन करती है बेटा, उस लाइन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट ज्वाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल नोन एज क्या बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा वो क्या है, प्रिंसिपल फोकस। तो यार बच्चों प्रिंसिपल फोकस कैसे क्या होता है बेटा, देखिए ये तो अपना पॉइंट अपने को पढ़ ही लिया बच्चों, क्या है बेटा, पोल। मान लीजिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है,
ठीक है ना बच्चों। मुझे बताओ बच्चों, ये जैसे एक इंसिडेंट रे है, मुझे कहा गया इस इंसिडेंट रे की रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। देखो बच्चों, कभी भी मैंने आपको सिंपल सा दे दिया कि यार भाई ये एक प्लेन मिरर है, समझिए बच्चों, ये एक प्लेन मिरर है। मैंने कहा यार ये इंसिडेंट रे है, मुझे कहा गया इस इंसिडेंट रे का, ये जो इंसिडेंट रे इस मिरर से स्ट्राइक हो रही है, इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। तो कैसे बनाओगे बच्चों? सबसे पहले आपको नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। ये नॉर्मल ड्रॉ करोगे 90 डिग्री पे, फिर इस एंगल को मेजर करना पड़ेगा, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या बनाना पड़ेगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तब परफेक्ट डायग्राम बनेगा। अब देखो बच्चों, एक चीज ध्यान रखना, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंसिडेंट रे है, मुझे इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनानी है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए बच्चों, नॉर्मल बनाना आना चाहिए। तो नॉर्मल कैसे बनाते हैं बच्चों? ध्यान रखना, स्फेरिकल मिरर में नॉर्मल कैसे बनाते हैं, कि जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को किससे ज्वाइन कर लीजिए बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर लीजिए। तो ये जो लाइन बनी, ये जो लाइन बनी ना, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सी से ज्वाइन कर लिया। मान लीजिए, इमेजिन करो इस रे का नेम है ए बी, तो ये जो बी पॉइंट है ना बेटा, इसको सी से ज्वाइन कर लो, दैट इज एंगल ऑफ क्या बच्चों, इंसिडेंस। बच्चा लोगों, एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना होगा उतना ही क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। बताओ रिफ्लेक्टेड रे कैसे बनाए बच्चों? ध्यान रखना, नॉर्मल के एक तरफ इंसिडेंट तो दूसरी तरफ रिफ्लेक्टेड रे, यानी नॉर्मल के इधर इंसिडेंट आ गया तो ये क्या हो गया बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे हो जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये एंगल ऑफ क्या हो गया बेटा, रिफ्लेक्शन। मान लीजिए, इमेजिन करिए, मैंने कहा चलिए एक और रे ऑफ लाइट ड्रॉ की अपन ने, और बेटा ये अलोंग विद प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है। अलोंग विद क्या जा रही है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। आपको कहा कि यार इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। बताओ कैसे बनाओगे बच्चों? क्या करना है बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सी से ज्वाइन कर लो। तो बेटा यही क्या हुआ, बोलो, नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया बेटा, जीरो। एंगल ऑफ इंसिडेंस जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो। रिफ्लेक्टेड रे रीट्रेस द सेम पाथ, उसी पाथ पे क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए ये एक और रे ऑफ लाइट ले लिया आपने, चलो इसका कलर चेंज कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक और इंसिडेंट रे ले ली अपन ने, ठीक है ना बेटा। यदि आपको कहा कि यार इस इंसिडेंट रे का मैंने नेम दे दिया बच्चों एल एम, आपको कहा कि यार बच्चों इसका रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, तो सबसे पहले क्या बनाओगे बच्चों, नॉर्मल। यानी ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है, इसको किससे ज्वाइन करूंगा बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। किससे ज्वाइन कर लिया बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा बेटा उतना ही आपको एंगल ऑफ क्या बनाना है, रिफ्लेक्शन बनाना है। ठीक है ना बच्चों? तो ये हो गया अपना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों आप ऑब्जर्व कर रहे हो, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पर क्या हुई बच्चों, मीट हुई। इन इस पॉइंट को एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया, प्रिंसिपल फोकस। तो ये है बेटा प्रिंसिपल फोकस ऑफ क्या बेटा, कॉनकेव मिरर। तो व्हेन ए बीम ऑफ लाइट, बेटा एक से ज्यादा रे ऑफ लाइट होती है तो उसको बोलते हैं बीम ऑफ लाइट। ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर, ये अपना कॉनकेव मिरर है। आफ्टर रिफ्लेक्शन बाय कॉनकेव मिरर क्या हो रही है बच्चा लोगों, कन्वर्ज। ये देखिए कन्वर्ज हो रही है एंड मीट अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट नोन एज क्या बच्चों, प्रिंसिपल फोकस। और प्रिंसिपल फोकस को ध्यान रखना कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट किया जाता है बेटा। इसी तरह से अपन कॉन्वेक्स मिरर का डिस्कस करते हैं। मुझे बताओ बच्चों, ये क्या हो गया, पोल हो गया। मुझे बताओ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर लाई करेगा बेटा। एक चीज रखना, स्फेरिकल मिरर का स्फीयर किधर बन रहा है बेटा, इधर ही बन रहा है, तो बेटा उधर की तरफ ही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा बेटा। ठीक है, मान लीजिए ये अपनी इंसिडेंट रे, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है ना बेटा। ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। चलिए साहब, ये ए बी, मुझे कहा कि इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। तो बेटा सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे बच्चों, सबसे पहले आपको ड्रॉ करना आना चाहिए नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सेंटर ऑफ कर्वेचर से ज्वाइन कर लो। ये देखिए पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इसको किससे ज्वाइन कर लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो मुझे बताओ बेटा ये क्या बन गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा उतना ही क्या बनाओगे, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये वाली जो रे बनी बेटा, ये अपनी कौन सी रे आ गई बच्चों, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है ना, तो ये रिफ्लेक्टेड रे बन गई बेटा। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यार बच्चों इसका मतलब तो ये हुआ कि यार ये मिरर रे को क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है बच्चों। चलिए एक और देख लेते हैं। मान लीजिए ये अपनी इंसिडेंट रे है बेटा, मुझे कहा गया कि इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनाओ। बताओ इसका नॉर्मल क्या होगा बेटा, मुझे बताओ नॉर्मल कैसे बनाते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सी से ज्वाइन करेंगे बेटा, तो यही नॉर्मल हुआ। बोलो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया, जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, यानी रीट्रेस है क्या बच्चों, सेम पाथ, उसी पाथ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। चलिए एक और एग्जाम, एक और रे डिस्कस कर लेते हैं। ये मान लीजिए अपनी इंसिडेंट रे,
अब मुझे कहा गया कि बच्चों इस जो इंसिडेंट रे है इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनाओ, तो बच्चों सबसे पहले क्या करोगे, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को किससे ज्वाइन करोगे बेटा, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इसको सी से ज्वाइन कर लोगे, तो ये क्या बन गया बेटा, नॉर्मल। तो बच्चा लोगों ये क्या हुआ बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन। तो बेटा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे बनानी पड़ेगी। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस और ये एंगल ऑफ क्या हुआ बेटा, रिफ्लेक्शन। अब ध्यान से ऑब्जर्व करिए इनकी रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर गई, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर गई, ये रिफ्लेक्टेड रे इधर गई, मीट होने के कोई चांस नहीं है बेटा। क्या कराएंगे बच्चों, अपियर टू मीट। क्या कराएंगे बेटा, अपियर टू मीट, यानी इस रे को पीछे की ओर एक्सटेंड करो, ठीक है ना बेटा। इस रे को भी पीछे की ओर क्या करो, एक्सटेंड करो। इस रे को भी पीछे की ओर क्या करो बच्चों, एक्सटेंड करो। ध्यान से देखिए ये तीनों रे एक पॉइंट पर जाकर के क्या हो रही बच्चों, मीट हो रही, इस पॉइंट पर मीट हो रही। देखिए बेटा ध्यान से, इस पॉइंट को एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया बच्चों, प्रिंसिपल फोकस। क्या नाम दिया बच्चों, प्रिंसिपल फोकस। तो बेटा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर नहीं है बच्चों, ये अपन डिस्कस कर रहे हैं कौन सा मिरर बेटा, कॉन्वेक्स। प्रिंसिपल फोकस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है बेटा, व्हेन ए बीम ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही बच्चों, डाइवर्स। ध्यान से देखिए बच्चों, ये रे इधर गई, ये रे इधर गई, ये रे इधर गई, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो रही, डाइवर्ज एंड अपीयर टू मीट ए पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, दिस पॉइंट नोन एज क्या बच्चों, प्रिंसिपल फोकस। तो एक चीज ध्यान रखना, कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है ना वो रियल फोकस होता है बच्चों, और कॉन्वेक्स मिरर में जो फोकस होता है ना वो क्या होता है बच्चों, वर्चुअल फोकस होता है बेटा, ठीक है ना। अपीयर टू मीट हुई बेटा तो वर्चुअल फोकस है ये। अब देखिए बच्चों आपको पता चली गया कि ये पोल है बच्चों, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, और बिल्कुल बीचों बीच क्या आया था बच्चों, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अब एक नई टर्म आ रही बच्चों, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यार बच्चों मैंने अभी आपको कहा था कि यार ये जो मिरर है ना, ये मिरर किसका पार्ट है बच्चों, स्फीयर का, और दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये क्या बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मुझे बताओ बच्चों यहां से यहाँ की डिस्टेंस, यानी इस पॉइंट से इस पॉइंट की डिस्टेंस किसके बराबर होगी, रेडियस के बराबर। बेटा इसी को एनसीईआरटी ने क्या नाम दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर टू पोल ऑफ द मिरर नॉन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक और चीज जानना बच्चों, एक और टर्म आती है फोकल लेंथ। ये जो प्रिंसिपल फोकस है और ये पोल है, इसके बीच की डिस्टेंस को क्या बोलते हैं बच्चों, फोकल लेंथ। तो डिस्टेंस बिटवीन प्रिंसिपल फोकस टू पोल नॉन एज क्या बच्चों, फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ होगी बेटा। अब आपको कह दिया बच्चों कि यार इसमें रिलेशन क्या है। फोकल लेंथ आपको पता है बच्चों कि ये जो प्रिंसिपल फोकस वाला जो पॉइंट है इन दोनों के बिल्कुल बीच में, इसका मतलब ये हुआ कि ये फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या हुई बच्चों, हाफ हुई। यानी मैं ये कह सकता हूं कि फोकल लेंथ जो है हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, या मैं ये भी कह सकता था रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ की डबल है बच्चों, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, ठीक है ना बेटा। तो ये दोनों के बीच में क्या हो गया बच्चों, रिलेशन हो गया। एक और टर्म आती है बच्चों, अपर्चर। यदि मान लीजिए मैं ये कहूं कि यार ये जो मिरर है बेटा, इस मिरर को थोड़ा मैं यहां तक एक्सटेंड कर दूं, ठीक है ना, यहां तक कर दिया इस मिरर को, तो बच्चों ये जो मिरर का डायमीटर बनेगा ना, उस डायमीटर को एनसीईआरटी कह रही है बच्चों क्या बेटा, अपर्चर। तो व्हाट इज अपर्चर, डायमीटर ऑफ स्फेरिकल मिरर नॉन एज क्या बच्चों, अपर्चर होता है बेटा, ठीक है ना। अब एक टर्म और देखिए बच्चों, ये फोकल प्लेन क्या चीज है। फोकल प्लेन मुझे बताओ बच्चों, यदि मान लीजिए मैं कहूं कि यार रे ऑफ लाइट आ रही है, इमेजिन करिए कि जो रे ऑफ लाइट है वो इस तरह से आ रही है, बहुत सारी रे ऑफ लाइट है, यानी बीम ऑफ लाइट हो गई बच्चों। एक पैरेलल बीम बना रहे हैं बच्चों, क्या बना रहे हैं बेटा, पैरेलल बीम, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि यार ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका क्या है बच्चों, फोकस है। तो मुझे बताओ ये सारी रे ऑफ लाइट फोकस पर मीट होगी क्या, नहीं बच्चों। ये कहां पर मीट होगी बच्चों, आपको क्या करना है बच्चों, एक इमेजरी लाइन बनानी है that is perpendicular to principal axis and pass through principal focus। ये जितनी भी रे ऑफ लाइट है ना बेटा, ये रिफ्लेक्टेड जो जितनी भी रेज है ना बेटा, ये रिफ्लेक्टेड रे एक पॉइंट पर जाकर के क्या होगी बच्चों, मीट होगी, और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट होगा ना बेटा ये होगा फोकल प्लेन पर होगा, यहाँ इस पॉइंट पर मीट होगी बेटा, ठीक है ना। एक चीज ध्यान रखना, ये बीम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती तो कहाँ मीट होती, फोकस पर। लेकिन बीम पैरेलल है बट नॉट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये मीट होती है बच्चों फोकल प्लेन। तो यार फोकल प्लेन है क्या चीज, फोकल प्लेन क्या होता है बच्चों,
इट इज एन इमेजनरी लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू रिफ्लेक्टिंग, सॉरी, दैट इज परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये अपना प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके परपेंडिकुलर एक आप इमेजनरी लाइन जो ड्रॉ कर रहे हो, वो इमेजनरी स्ट्रेट लाइन को ही अपन क्या बोलते हैं बेटा, फोकल प्लेन बोलते हैं। अब देखिए बच्चों कुछ रूल्स है रे डायग्राम्स बनाने के लिए। ये रूल्स आपको आना चाहिए। पहले अपन रूल्स पढ़ रहे हैं बेटा कॉनकेव मिरर के, कि कॉनकेव मिरर में कौन कौन से रूल्स अपन फॉलो करेंगे बेटा। हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों, इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, कभी भी यदि रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के क्या बच्चों पैरेलल है, तो बच्चों आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पास थ्रू फोकस। ये हमेशा ध्यान रखना बच्चों, फोकस से क्या होगी बेटा, पास होगी। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बेटा इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाओ, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाओ। तो आपको कुछ नहीं बेटा, ये जो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है इसको सी से ज्वाइन कर लीजिए बच्चों। तो बेटा ये बताओ क्या हो गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया बेटा, ठीक है ना। तो ये अपना पहला रूल है, इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। यदि अपन सेकंड रूल की बात करें बच्चों, तो सेकंड रूल में देखिए बच्चों, इफ रे ऑफ लाइट पास थ्रू फोकस, यदि मान लीजिए रे ऑफ लाइट किससे गई बच्चों, फोकस से गई, तो यू नो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी उसका ऑपोजिट। पैरेलल है तो बच्चों फोकस से जाएगी, और फोकस से गई तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, इफ रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यदि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो इसका क्या होगा बच्चों, यदि अपन कॉन्सेप्ट यूज करें बच्चों, मैं कहूं कि इसका नॉर्मल बताओ, तो नॉर्मल क्या होता है बच्चों, नॉर्मल आपको पता है पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सी से, तो बच्चों यही नॉर्मल हो गया। तो मुझे बताओ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो गया बच्चों, जीरो, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी जीरो, तो रीट्रेस द सेम पाथ, यानी वो रे ऑफ लाइट उसी पाथ पर क्या हो जाएगी, रिटर्न हो जाएगी। थर्ड रूल देखिए बच्चों, लास्ट रूल, फोर्थ रूल सॉरी, यदि मान लीजिए इंसिडेंट रे को मैंने इंसिडेंट कर दिया एट पोल, ठीक है ना बेटा, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट एट क्या बच्चों, पोल, एंड ऑब्लिकली टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके ऑब्लिकली जा रही है यानी तिरछी जा रही है बच्चों। मुझे बताओ इसकी रिफ्लेक्टेड रे बनानी तो कैसे क्या बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाना आपको, नॉर्मल। नॉर्मल कैसे बनाते हैं बच्चों, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सी से, तो यही नॉर्मल। बोलो ये एंगल ऑफ क्या हुआ बच्चों, इंसिडेंस, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो बच्चों इंसिडेंट रे ऑब्लिकली है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी, क्या होगी बच्चों, ऑब्लिकली होगी, एंड फॉर्म सेम एंगल विद क्या बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो चार रूल्स पढ़े अपन ने, उन रूल्स का यूज करके अपने को क्या कॉनकेव मिरर में क्या बनाने बेटा, डायग्राम बनाने कॉनकेव मिरर की हेल्प से। तो पहला केस अपन डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट क्या बेटा, इन्फिनिटी। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट ले लिया बच्चों अपन ने, ए बी, ये अपना ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट जो प्लेस्ड है बेटा वो इन्फिनिटी पर है, एट इन्फिनिटी, ठीक है ना बेटा। मान लीजिए मैंने कहा कि यार बच्चों यहाँ से रे ऑफ लाइट जा रही है, स्टार्टिंग में डॉटेड बनेगा बच्चों, ये रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ आप लोग बताओ, यदि रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है तो बच्चों क्या होने वाला, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, यानी ये फोकस से चली जाएगी। चलिए एक और रे ऑफ लाइट ले लेते हैं। स्टार्टिंग में आपको डॉटेड लाइन बनानी है क्योंकि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ बच्चों, यहां से रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बोलो क्या होने वाला बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। तो मुझे बताइए बच्चों, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये रिफ्लेक्टेड रे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है बच्चों, फोकस पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो जो इमेज बनेगी बेटा वो कहाँ बनेगी, फोकस पर। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, यदि रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट होती है तो इमेज ध्यान रखना बच्चों क्या होती है, रियल, और रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड। तो क्वेश्चन आ गया कि इमेज कौन सी बन रही, तो रियल एंड इन्वर्टेड। कहाँ बन रही बच्चा लोगों, तो फोकस पर बन रही है। कैसे बन रही है, तो बिल्कुल पॉइंट साइज। हाँ ये केस बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये केस अपने सोलर कुकर में, सोलर फर्नेस में यूज होता है। एक्चुअली में ध्यान रखना, इस पॉइंट पर यदि मान लीजिए आपने कोई इस फोकस पर यदि आपने कोई पेपर रख दिया ना बच्चों, तो वो पेपर बर्न होना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सारी सनरेज को कलेक्ट करके एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देता है। एक पॉइंट पर कलेक्ट हो गई तो मुझे बताओ वहां का टेम्परेचर यानी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, इंक्रीज हो गई, और अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इंक्रीज हो गई तो पेपर स्टार्ट टू बर्न। तो ये वाला केस अपन सोलर कुकर, सोलर फर्नेस में यूज करते हैं बच्चों। डायग्राम आ गया तो ये बनाइएगा। अब देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट की पोजीशन जो ले रहे हैं अपन बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए साहब ऑब्जेक्ट ले लीजिए, ये ले लिया साहब, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ ले लिया, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे की तरफ, ठीक है ना। अब यार यहां से आपको रूल्स फॉलो करने, यहां से आपको रूल्स फॉलो करने। पहला रूल फॉलो किया, मान लीजिए ये दो पॉइंट्स है बेटा, ए और बी पॉइंट, समझ लीजिए बच्चों,
इस ए पॉइंट से आपको 2 रूल्स फॉलो करने, ध्यान रखना किसी भी पॉइंट की इमेज बनानी हो तो बच्चों मिनिमम 2 इंसिडेंट रे की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। पहला रूल देखिए बच्चों, इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यदि मान लीजिए रे ऑफ लाइट पैरेलल है किसके बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो बच्चों आप सबको पता है आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बेटा, पास थ्रू फोकस, यानी वो रे ऑफ लाइट किससे जाएगी बच्चों, फोकस से पास हो जाएगी। पहला रूल अपन ने फॉलो कर दिया। चलिए दूसरा रूल देखिए, इफ रे ऑफ लाइट, मुझे 2 रूल्स फॉलो करने बेटा, पहला रूल कंप्लीट हो गया। सेकंड रूल देखिए बच्चों, इफ रे ऑफ लाइट पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो बच्चों आपको पता है रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी, रिट्रेस द सेम पाथ। तो मुझे ये बताइए बच्चों, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे और ये रिफ्लेक्टेड रे कहां इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर, जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वहां पर क्या बनेगी, ए पॉइंट की इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी इसको लिखेंगे ए डैश। तो यहां पर एक छोटी सी इमेज बनी बच्चों, ए डैश बी डैश। देखो बच्चों ये ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और इमेज इतनी सी बनी, कहां बनी बच्चों, सी और एफ के बीच में। तो आपको पूछे कि इमेज कैसी बनी, तो रियल एंड इन्वर्टेड बनी। साइज कैसी है बेटा, तो उसके कंपेरेटिव छोटी है। कहां बनी, तो बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ के यहां पर बनी बच्चों। अब देखो बेटा नेक्स्ट केस नंबर थर्ड, थर्ड नंबर का जो केस है बेटा, ऑब्जेक्ट को इस बार कहां रखना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। एक चीज ध्यान रखना बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बिल्कुल बीच में फोकस होना चाहिए। यदि आपने फोकस थोड़ा इधर उधर बना दिया तो रे डायग्राम में एरर आएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा बच्चों। तो ऑब्जेक्ट को इस बार अपन ने रख दिया बच्चा लोगों कहां पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रख दिया, ठीक है ना। पहला रूल फॉलो किया बच्चों, ये पहला रूल हो गया, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यू नो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू क्या बच्चों, फोकस, यानी वो लाइट किससे पास हो जाएगी बच्चों, फोकस से पास होगी, ठीक है ना बेटा। चलिए अब रूल चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए रे ऑफ लाइट को मैंने पास कर दिया कहां से बेटा, फोकस से, ये रूल भी फॉलो कर सकते हैं। एक चीज जानना बच्चों, यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रूल फॉलो नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मिरर नहीं है। चलो रूल चेंज कर लिया अपन ने, इफ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू क्या बच्चों, फोकस, तो यू नो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वो रे ऑफ लाइट पैरेलल टू क्या होगी बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस के बिल्कुल क्या होगी बच्चों, पैरेलल होगी। एक चीज रखना बच्चों, इस केस में जो इमेज बननी चाहिए ना, वो बिल्कुल ठीक सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे बननी चाहिए। तो यहाँ पर ये इमेज का क्या हुआ बच्चों, फॉर्मेशन हो गया, और ये इमेज जो है वो बिल्कुल क्या है बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ठीक क्या है बच्चों, नीचे है, रियल है, इन्वर्टेड है और सेम इन साइज, यानी जितना ऑब्जेक्ट का साइज है उतना ही इमेज का साइज है बच्चों। आप ऑब्जर्व कर रहे हो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को अपन पास में ला रहे हैं, इमेज पीछे जाती जा रही है। देखो जब इन्फिनिटी पर था तो इमेज कहां बनी, फोकस पर। बियॉन्ड सी था तो इमेज कहां बनी, बिटवीन सी एंड एफ। सी पर आ गए तो इमेज कहां आ गई, सी पर। और साइज भी बढ़ती जा रही। देखो पहले पहला केस क्या था, हाईली डिमिनिश्ड, फिर डिमिनिश्ड, फिर अब क्या आ गया बच्चों, सेम इन साइज। केस नंबर 4 लेते हैं बच्चों। ऑब्जेक्ट की पोजीशन इस बार रख देते हैं अपन कहां पर बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और कहां बेटा, फोकस के बीच में। यानी बच्चा लोगों ऑब्जेक्ट इस बार यहां रखा हुआ, यहां रखा हुआ, ठीक है ना बेटा। अब देखो बच्चों यहां पर रखा हुआ, कैसे क्या बनाओगे इमेज, यार बच्चों ये जैसे मान लीजिए ए पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है बेटा, बी पॉइंट। सबसे पहले रे ऑफ लाइट ड्रॉ करिए पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ये रूल सब में कॉमन है बेटा, ये सब में फॉलो करिएगा, बेस्ट रूल है, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो बच्चा लोगों आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होने वाला बेटा, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस, बिल्कुल पास थ्रू फोकस हो रही बच्चों। यार एक अब सेकंड रूल आपको जो फॉलो करना है, अब दो तरीके से कर सकते हो, ये भी कर सकते हो रे ऑफ लाइट पास थ्रू फोकस। तो बच्चों यानी कहने का मतलब बेटा मैं यदि ये वाला रूल फॉलो करना चाहूँ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। इफ रे ऑफ लाइट पास थ्रू क्या बच्चों, फोकस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पर इमेज का क्या होगा बच्चों, फॉर्मेशन होगा। लेकिन बेटर ये रहेगा कि इस रूल को आप अवॉइड करिएगा, क्योंकि कभी कभी एक्चुअल में यदि आपने परफेक्टली सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये सेट नहीं किया ना, तो इमेज फॉर्मेशन में प्रॉब्लम आ सकती है। बेटर रूल जो है बेटा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला रहेगा, ठीक है ना बच्चों। कैसे, जैसे मान लीजिए मैं एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, जैसे मान लीजिए, चलिए मैं एक पहले थोड़ा सा डॉटेड लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये देखिए बच्चों समझिए इसको, यदि मान लीजिए मैं एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ, ये रे ऑफ लाइट, ठीक है ना बच्चों, ये रे ऑफ लाइट। मुझे बताओ बच्चों इसका नॉर्मल कैसे बनेगा, यही नॉर्मल। तो बेटा ध्यान रखना आपको ए को सी से ज्वाइन करते हुए एक लाइन ड्रॉ करनी है बेटा, ठीक है ना। तो यदि मान लीजिए आपको पता है रे ऑफ लाइट यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई तो रिट्रेस दे क्या बच्चों, सेम पाथ, यानी वो रे ऑफ लाइट उसी पाथ पर क्या हो जाएगी बच्चों, रिटर्न हो जाएगी। समझ आया ना बच्चों।
यानी आपको दो रूल्स फॉलो करने हैं, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू क्या बच्चों, फोकस, और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रिट्रेस द सेम पाथ। अब क्या करिए बच्चों, ये वाली जो रे छोटी पड़ गई बेटा, इसको थोड़ा और लॉन्ग कर लीजिए, ये और लॉन्ग कर लिया अपन ने, ठीक है ना। तो ये रे एक्चुअली में यहाँ पर जाकर के क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, वहां पे क्या बनेगी, इमेज बनेगी ए डैश बी डैश। तो इमेज जो बनेगी बेटा वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, और इसके कंपैरेटिव इसकी साइज क्या होगी बेटा, बड़ी बनेगी। तो रियल, इन्वर्टेड एंड एनलार्ज। नेक्स्ट केस देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट को इस बार कहां रख दिया बेटा, फोकस पर रख दिया, ये लो साहब फोकस पर रख दिया। अब आपको कहा रूल्स फॉलो करिए साहब, पहला रूल फॉलो किया, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो बच्चा लोगों यू नो आफ्टर रिफ्लेक्शन पास थ्रू फोकस। और दूसरा मैंने कहा था बेटा बेस्ट रूल यही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला, यानी आपको एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ करनी है, ऐसी रे ऑफ लाइट ड्रॉ करनी है जो किससे जाती हो बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती हो। तो मुझे बताओ क्या होगा बच्चों, यदि रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है तो रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस दे क्या बच्चों, सेम पाथ, ठीक है ना बच्चों। यानी मान लीजिए मैं कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भेज रहा हूं, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन रिट्रेस दे क्या बच्चों, सेम पाथ। तो ये दोनों रे देखिए बेटा ध्यान से, एक पैरेलल बीम बन रही है, ठीक है ना, लगभग पैरेलल लगेगी। ये जो इमेज बनेगी ना बेटा, ये इमेज बनेगी इन्फिनिटी पर, रियल होगी बच्चा लोगों, इन्वर्टेड होगी और हाईली एनलार्ज, रियल, इन्वर्टेड एंड क्या बच्चों, हाईली एनलार्ज। अब देखिए बच्चों, एक लास्ट केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डाल देना इसको। ऑब्जेक्ट को इस बार प्लेस करना बच्चों कहां पर, पोल और फोकस के बीच में, पोल और फोकस के बीच में, ठीक है ना बेटा। ये अपना मान लीजिए ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, यहां से अपने को टू रूल्स फॉलो करने बेटा। पहला रूल फॉलो किया बच्चों अपन ने, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो यू नो आफ्टर रिफ्लेक्शन पासेस थ्रू क्या बच्चों, फोकस, फोकस से पास हो गए। दूसरा यार ऐसा करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला फॉलो कर लेते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर वाले में पहले क्या करना, ए को सी से ज्वाइन करते हुए एक लाइन पहले डॉटेड लाइन बना लेना ताकि परफेक्शन आ जाएगा। अब आप लाइट, रे ऑफ लाइट ड्रॉ करिएगा बच्चों। पहला रूल फॉलो किया, रे ऑफ लाइट ये गई, यानी एक तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, तो यू नो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, रिट्रेस द सेम पाथ, सेम पाथ। मुझे बताओ इन दोनों रे के मीट होने के कोई चांस है क्या बेटा, इधर यदि आगे एक्सटेंड करता जाऊं तो और दूर दूर होती जाएगी, मीट होने के कोई चांस नहीं है। यदि कभी भी रे ऑफ लाइट यदि मीट नहीं होती बच्चों, तो क्या कराते हैं बेटा, अपीयर टू मीट, यानी इस रिफ्लेक्टेड रे को आगे एक्सटेंड करो, इस रिफ्लेक्टेड रे को आगे एक्सटेंड करो, ठीक है ना बेटा। जहां ये इंटरसेक्ट होगी वहीं पे इमेज का क्या होगा, फॉर्मेशन, यानी ये ए डेस और ये हो गया बच्चों क्या बेटा, बी डेस। तो ये जो इमेज बनी ना बच्चों, ए डेस बी डेस, दैट इज वर्चुअल, इरेक्ट और एनलार्ज, ठीक है ना बेटा। तो ये वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कहाँ काम आता है बच्चों, जैसे मान लीजिए कोई डेंटिस्ट है और वो टीथ चेकअप कर रहा है, टूथ चेकअप कर रहा है, तो उसको टीथ बड़े देखने हैं और सीधे देखने हैं, तो बच्चों ये इमेज जो बनाएगा एनलार्ज बनाएगा और इरेक्ट बनाएगा, यानी बड़ी साइज की बनाएगा, और इरेक्ट यानी सीधी इमेज बनाएगा। तो ये वाला ले सकते हैं अपन केस। इसके अलावा बच्चों और कहाँ काम आता है, जैसे मान लीजिए किसी पर्सन को मेकअप करना है, मेकअप के लिए क्या होना चाहिए, फेस बड़ा और सीधा दिखना चाहिए, या किसी पर्सन को शेविंग करनी है उसके लिए भी फेस बड़ा और सीधा दिखना चाहिए। तो ये मेकअप में भी यूज होता है बच्चों, शेविंग में भी यूज होता है, और डेंटिस्ट टूथ चेकअप करने में भी यूज करता है बेटा। ये वाला केस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए कॉनकेव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर के साथ साथ डेंटिस्ट मिरर भी कहते हैं, शेविंग मिरर भी बोलते हैं, और मेकअप मिरर भी बोलते हैं बच्चों। ये इसके यूजेस में भी आ जाएगा। अब कॉनकेव मिरर अपना कंप्लीट हो गया बच्चों। अब अपन डिस्कस कर रहे हैं बेटा क्या, कॉन्वेक्स मिरर के भी कुछ रूल्स है बच्चों। कॉन्वेक्स मिरर का यदि पहला रूल अपन बात करें, फर्स्ट रूल की यदि बात करें बेटा, यदि मान लीजिए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो, तो बच्चा लोग को ध्यान रखना आफ्टर रिफ्लेक्शन, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी बच्चों, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस, यानी ऐसा लगेगा जैसे मान लीजिए ये फोकस से पहले मैं डॉटेड लाइन बना लेता हूँ ताकि मेरे लिए इजी रहेगा ये। यानी देखो बच्चों, इफ रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ध्यान रखना ये डाइवर्ज हो जाएगी, लेकिन डाइवर्ज इस तरह से होती है कि लग रहा है कि जैसे कहां से आ रही हो बेटा, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस, फोकस से आ रही हो। और यदि मान लीजिए इसमें बच्चों आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाने हो ना बेटा, तो क्या करोगे, इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को सी से ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ऑफ इंसिडेंस हो जाएगा, और ये एंगल ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब देखिए सेकंड, इसका ठीक ऑपोजिट रूल अपन डिस्कस कर लेते हैं बेटा। मान लीजिए मैं एक रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, ये रे ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है जैसे कैसे जा रही हो बच्चों, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस, ठीक है ना। यानी ये रे ऑफ लाइट ऐसा लग रहा है कि जैसे कहां से जा रही हो बच्चों, फोकस से जा रही हो। तो एनसीईआरटी कह रही है कि आफ्टर रिफ्लेक्शन
क्या हो जाएगा बच्चों, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ठीक ऑपोजिट। ये रूल कर रहा था पैरेलल है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस। ये रूल कर रहा कि इफ रे ऑफ लाइट क्या बच्चों passes through appear to pass through focus तो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। नेक्स्ट रूल देखिए बच्चों, यदि मान लीजिए मैं रे ऑफ लाइट ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं बच्चों, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आ रही हो, चलो पहले मैं एक डॉटेड लाइन बना लेता हूं ताकि इजी रहेगा मेरे लिए। तो मैं ये कर रहा हूं कि यार मैं ऐसी रे ऑफ लाइट ड्रॉ कर रहा हूं जो ऐसा लग रहा है कि यार जैसे कहां से जा रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही हो, तो मुझे बताओ इसका नॉर्मल क्या होगा, यही नॉर्मल है। बोलो क्या होगा बच्चों, रिट्रेस द सेम पाथ। यदि रे ऑफ लाइट अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर तो रिफ्लेक्टेड रे रिट्रेस द सेम पाथ। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट रूल देखिए बच्चों, यदि इंसिडेंट रे ऑब्लिकली है बेटा किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, और इंसिडेंट एट क्या बच्चों, पोल, पोल पर इंसिडेंट हो रही है, तो मुझे बताओ बच्चों क्या होगा बेटा, ये एंगल ऑफ क्या हुआ बेटा, इंसिडेंस। और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है बेटा उतना ही क्या होगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ क्या होगा बच्चों, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। यानी इसका मतलब इंसिडेंट रे ऑब्लिकली है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्या होगी बच्चों, ऑब्लिकली होगी। तो ये 4 रूल्स है बेटा, इसमें से एनी 2 रूल्स आपको फॉलो करके क्या बनाना बच्चों, इमेज फॉर्मेशन करना है बेटा। तो इसमें पहला केस अपन ले लेते हैं, ऑब्जेक्ट को अपन ने कहां रख दिया बच्चों, इन्फिनिटी पर, यानी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पर रख दिया बेटा, ठीक है ना। अब यहां से पहला रूल फॉलो किया, ये ले लिया अपन ने, चलो पहले डॉटेड लाइन बनानी पड़ेगी बेटा क्योंकि ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ, इन्फिनिटी पर। पहला रूल फॉलो किया बच्चों, रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो यू नो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगी बच्चों, डाइवर्ज। लेकिन ये डाइवर्ज ऐसे होगी कि जैसे मान लीजिए कहां से आ रही हो बच्चों, फोकस से, अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस से आ रही हो। सेकंड देखिए बच्चों, यहां से भी चलो अपन एक लाइट ले लेते हैं, इस लोअर पॉइंट से भी, यहां से ये रे ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बताओ क्या होने वाला बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी, डाइवर्ज। लेकिन डाइवर्ज ऐसे होगी कि जैसे मान लीजिए ये रे ऑफ लाइट कहां से आ रही हो बच्चों, फोकस से, उसी डायरेक्शन में डाइवर्ज करना है, ठीक है ना। यानी ये रे ऑफ लाइट इधर गई, ये रे ऑफ लाइट इधर चली गई बच्चों, तो मीट होने के कोई चांस नहीं है। क्या कराएंगे बेटा, अपीयर टू मीट, क्या कराएंगे, अपीयर टू मीट, यानी इसको तो बेटा अपीयर टू मीट कराएंगे, तो भाई ये अपीयर टू मीट, इसको भी पीछे एक्सटेंड करा है, तो मुझे बताओ ये कहां पर मीट हो रही है बच्चों, फोकस में मीट हो रही है। तो जो इमेज बनेगी बेटा वो रियल नहीं बनेगी, अपीयर टू मीट आ रहा तो वर्चुअल और इरेक्ट बनेगी, और बिल्कुल क्या बनेगी बेटा, पॉइंट साइज इमेज बनेगी। अब यदि अपन बात करें, इसमें ओनली 2 केसेस है बच्चों, एक तो ऑब्जेक्ट को प्लेस किया अपन ने इन्फिनिटी पर, और दूसरा अपन ऑब्जेक्ट प्लेस कर रहे हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड क्या बच्चों, पोल, बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल, ये ए और ये क्या बच्चों, बी पॉइंट, ठीक है ना बेटा। पहला रूल फॉलो कर रहे हैं बच्चों अपन, जैसे मान लीजिए रे ऑफ लाइट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस की क्या बच्चों, पैरेलल है बेटा, ठीक है ना। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होने वाला बच्चों, आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज। लेकिन डाइवर्ज ऐसे होगी कि जैसे कहां से आ रही हो बेटा, ये देखिए आप, ठीक है ना, लाइक जैसे अपीयर टू कमिंग फ्रॉम फोकस, जैसे फोकस से आ रही हो, ठीक है ना बेटा। दूसरा रूल क्या फॉलो करोगे बेटा, दूसरा रूल बेटर ये रहेगा, आप सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला फॉलो कर लो, तो उसके लिए मैं पहले डॉटेड लाइन बना लेता हूं ताकि इजी रहेगा मेरे लिए। यानी यहां से मैं एक ऐसी रे ड्रॉ करना चाह रहा हूं बच्चों जो मुझे लग रहा हो कि यार कहां से जा रही हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, यानी रे ऑफ लाइट अपीयर टू पास थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो बोलो क्या होगा बेटा, यदि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही तो रिट्रेस द सेम पाथ। यानी इसका मतलब ये रे इधर गई बच्चों, ये रे इधर गई, मीट होने के चांस नहीं है। क्या कराएंगे, अपीयर टू मीट, इसको पीछे एक्सटेंड करो और इसको भी पीछे एक्सटेंड करो, इस रे को भी पीछे एक्सटेंड कर लो। तो मुझे बताओ बच्चों ये रे ऑफ लाइट कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पर। तो यहाँ पर इमेज बनी ए डैश बी डैश, वर्चुअल बनी बच्चों, इरेक्ट बनी, और इसके कंपेरेटिव इसकी साइज क्या बेटा, छोटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यार ये जो कॉन्वेक्स मिरर है ना, हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट, डिमिनिश्ड या हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनाता है, और इट फॉर्म इमेज ऑफ वाइडर एरिया, यानी बड़े से एरिया की एक छोटी सी इमेज बना देता है। इसीलिए बच्चों रियर व्यू के लिए, यानी बेटा जो ड्राइवर मिरर होता है ना, पीछे का व्यू देखने के लिए कौन सा मिरर यूज करते हैं बेटा, कॉन्वेक्स मिरर। एक और चीज ना, कॉन्वेक्स मिरर का एक और यूज है इसका, अपन स्ट्रीट लाइट के अंदर, स्ट्रीट लाइट में भी आपका मेन पर्पज क्या है बेटा, लाइट को डाइवर्ज करना है, और आपको पता है कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर है, डाइवर्जिंग मिरर। तो आगे अपन यही दे रखे हैं बेटा, यूजेस पढ़ रखे हैं। तो बेटा कॉनकेव, यदि मान लीजिए आपके कॉनकेव मिरर के यदि यूज आ गए तो क्या लिखेंगे बच्चों, कॉनकेव मिरर।
मैंने आपको पढ़ाया था अभी थोड़ी देर पहले, शेविंग में यूज किया जाता है, मेकअप में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? डेंटिस्ट टूथ चेकअप करने के लिए यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि इट फॉर्म वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज इमेज ए पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन क्या बेटा, पोल एंड फोकस। इसको रिफ्लेक्टर के फॉर्म में यूज किया जाता है। क्यों यूज किया जाता है? जैसे ये टॉर्च है बेटा, टॉर्च के अंदर की तरफ जो मिरर लगा हुआ है ना बेटा, वो कॉनकेव मिरर लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ बच्चों कॉनकेव मिरर? इधर देखिए बच्चों, जैसे ये कॉनकेव मिरर है। जो आप बल्ब लेंगे ना बेटा, टॉर्च के अंदर जो बल्ब लोगे ना बेटा, उस बल्ब की पोजीशन ध्यान रखना, कहां पर रखनी है? फोकस पर। मुझे बताओ, फोकस से रे ऑफ लाइट जाएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगी? पैरेलल। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा बच्चों, जो भी सर्चिंग लाइट्स होती है, या अपनी जो ट्यूब लाइट है, सॉरी, जो अपनी सर्च पैरेलल लाइट जो होती है ना बेटा, ये जो टॉर्च है ना बेटा, ये कौन सी बीम प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? एक पैरेलल बीम प्रोड्यूस करते हैं बेटा, ठीक है ना। इसीलिए अपन यहाँ पर यूज करेंगे। सोलर कुकर में और सोलर फर्नेस में मैंने आपको कहा था कॉनकेव मिरर यूज करते हैं, क्योंकि वो सारी रे ऑफ लाइट को कन्वर्ट करके एक पॉइंट पर इकट्ठा कर देते हैं। तो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या हो जाती है बच्चों? इंक्रीज हो जाती है। फिर मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया था कि कॉन्वेक्स मिरर का एक यूज बताया था बच्चों, रियर व्यू, पीछे का व्यू देखने के लिए। क्योंकि ये हमेशा वर्चुअल इरेक्ट और क्या बनाता है बेटा? डिमिनिश्ड इमेज बनाता है। और इट फॉर्म इमेज ऑफ वाइडर एरिया, बड़े से एरिया की छोटी सी इमेज बना देता है। मैंने आपको कहा था बेटा, स्ट्रीट लाइट में भी इसका अपन यूज करते हैं बच्चों, क्योंकि स्ट्रीट लाइट में अपने का मेन पर्पज क्या है बेटा? लाइट को डाइवर्ज करना है। और यू नो कॉन्वेक्स मिरर एक डाइवर्जिंग मिरर है बच्चों, ठीक है। तो ये अपना रे डायग्राम का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। एक चीज हमेशा याद रखिएगा बच्चों, कि प्लेन मिरर जो है वो कौन सी इमेज बनाता है बच्चों? प्लेन मिरर हमेशा ध्यान रखना बेटा, वर्चुअल इरेक्ट और सेम इन साइज इमेज बनाता है। यदि आपको पूछे कि कॉन्वेक्स मिरर कौन सा मिरर बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर कौन सी इमेज बनाता है, तो ये भी हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट, लेकिन साइज में दो टाइप की होती है। एक तो डिमिनिश्ड इमेज यानी छोटी इमेज बनाता है, या हाईली डिमिनिश्ड इमेज यानी बिल्कुल पॉइंट साइज इमेज बनाता है। बाकी सारी इमेजेस का पैटर्न कौन बनाता है बच्चों? कॉनकेव मिरर बनाता है बेटा। तो कॉनकेव मिरर का यदि आपको पूछा जाए कि भाई कॉनकेव मिरर कौन कौन सी टाइप की इमेज बनाता है, तो रियल के सारे केस बनाता है, रियल इमेज के सारे केस, यानी हाईली डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड, सेमी साइज, एनलार्ज, हाईली एनलार्ज, ये सारे केस बनाता है। और कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर वर्चुअल का एक केस ये भी बनाता है बच्चों। वर्चुअल का कौन सा इमेज? एनलार्ज इमेज, वर्चुअल इरेक्ट एंड एनलार्ज। तो कॉनकेव मिरर वो मिरर है जो दोनों टाइप की इमेज बना सकता है, रियल भी और वर्चुअल भी, लेकिन वर्चुअल का एक ही केस बनाता है, एनलार्ज। बाकी ध्यान रखना, ये दोनों मिरर कौन सी इमेज बनाते हैं? वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये सेमी साइज बनाता है और ये डिमिनिश्ड और हाईली डिमिनिश्ड। यानी सामने यदि कोई मिरर रख दिया जाए और आपको कहा आइडेंटिफाई करिए बिना टच किए, तो आप फाइंड आउट कर सकते हो। यदि आपकी सेमी साइज इमेज बन रही है यानी प्लेन मिरर, आपकी छोटी इमेज बन रही है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स मिरर। और यदि आपकी वर्चुअल इरेक्ट और एल लार्ज बड़ी इमेज बन रही है, इसका मतलब कौन सा मिरर है बेटा? कॉनकेव मिरर। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए बच्चों। तो ये अपना टॉपिक हो गया बच्चों मिरर के रे डायग्राम से रिलेटेड।